हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं एलिगेशन मेथड। अब ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, किसी भी मतलब चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन को एक और तरीके से उनका सोल्यूशन निकालने का एक मेथड है, ठीक है। तो देखिए इसे करना किस तरह से है। एलिगेशन मेथड किस तरह से लगता है। जहाँ पे होगी लार्जर वैल्यू, क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। तो जहाँ पे होगी स्मॉलर वैल्यू, जहाँ पे आ जाएगा होल, टोटल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, मिक्स्ड वैल्यू। अगर ये वैल्यू आपकी x है, मान लो x है, और ये y है, ठीक है, और इसे मान लो आप a मान लो, और फिर जहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा a माइनस बाई, इस तरह से चलना है, और राइट साइड x माइनस ए, ठीक है। ये आंसर आपका रेशो में बन जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू प्रॉफिट में है, 2 वैल्यू प्रॉफिट में है, ठीक है, और 1 वैल्यू लॉस में है, तो आपने क्या करना है, तीनों वैल्यू को या तो प्रॉफिट में बदल लेना है या फिर तीनों वैल्यू को लॉस में बदल लेना है। वो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। अब आप तीनों वैल्यू को प्रॉफिट में बदलो चाहे तीनों वैल्यू को लॉस में बदलो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। देखिए मिक्सचर और एलिगेशन में डिफरेंस क्या है। मान लो आपके पास 2 वेसल हैं, ठीक है, इसमें प्योर मिल्क है और इसमें प्योर वाटर। इन दोनों को अगर किसी थर्ड बॉटल में मिक्स किया जाए तो ये आपका मिल्क प्लस वाटर बन जाएगा, और इसको हम कहेंगे मिक्सचर, ठीक है। सेम एलिगेशन में लेट कर लो 2 वेसल्स, एक में मिल्क और वाटर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर, और दूसरी में लाइम और सोडा ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम किसी थर्ड बॉटल में डालें तो ये बन जाएगा, इसमें आ जाएगा मिल्क प्लस वाटर प्लस लाइम प्लस सोडा, तो ये हमारा कहलाएगा एलिगेशन। अब हम सिंपल ये भी बता सकते हैं कि किन्हीं दो प्योर चीज़ों को मिलाने से जो थर्ड चीज़ बनती है, जैसे हमने मिल्क और वाटर को मिलाया तो मिल्क प्लस वाटर बन गया, ये होगा मिक्सचर, ठीक है। तो किन्हीं 2 मिक्सचरों को मिलाने के लिए, ये भी मिक्सचर था ये भी मिक्सचर था, तो इनको किसी दोनों मिक्सचरों को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा एलिगेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15.8 ईयर। कहते हैं कि एक क्लास है जिसकी एवरेज एज है 15.8 ईयर। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 16.4 ईयर्स। अगर उनमें एवरेज एज बॉय की 16.4 ईयर्स हैं एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 15.4 ईयर्स, बट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशो क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू क्या है 16.4, तो 16.4 किसकी वैल्यू है, बॉयज़ की, तो हम जहाँ पे लिख लेंगे 16.4, और गर्ल्स आ जाएंगी जहाँ पे गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है 15.4, और बीच में आ जाएगा सबकी एवरेज यानी कि क्लास की एवरेज जो कितनी है 15.8। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 16.4 माइनस 15.8, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे
तो बन जाएगा 15.8 माइनस 15.4। तो 15.8 माइनस 15.4 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट 16.4 में से 15.8 जाएगा तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से अगर पॉइंट तोड़ेंगे ये बन जाएगा 4/10, और ये हमेशा आता किस में है, रेशो में, और ये बन जाएगा 6/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 4:6। 4 आपका 2 से चला जाएगा, 6 3 से, तो 2:3 होगा बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो। ऑप्शन फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए एलिगेशन से क्या है, एलिगेशन से आपका क्वेश्चन जल्दी निकल जाता है, मतलब टाइम सेविंग निकल जाता है। अब ये कंडीशन ये होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एलिगेशन मेथड लगेगा या नहीं। जहाँ पे 3 वैल्यू थी, मतलब एक बॉयज़ की थी, एक गर्ल्स की थी और एक इन दोनों की थी, तो तब जहाँ पे एलिगेशन मेथड लग गया। अब एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ एलिगेशन नहीं लगता है, तो इसलिए एवरेज एक सेपरेट टॉपिक है। तो एक ये एलिगेशन ऐसा मेथड है जो हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को निकाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि करवा देता हूँ आपको एलिगेशन भी, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको देख के पता चल जाए कि जहाँ पे एलिगेशन मेथड लग जाएगा और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन हैज़ 50 kg ऑफ राइस। एक आदमी के पास 50 kg राइस है। अ पार्ट ऑफ दिस ही सेल्स दैट 10% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 5% लॉस। वह बेचता है कुछ 10% प्रॉफिट पे और बचे हुए 5% लॉस पे। इन द होल ट्रांजेक्शन ही गेंस 7%, और उस पर उसको होल ट्रांजेक्शन मतलब कि पूरी जो ओवरऑल बेचने पे उसे 7% का फ़ायदा हुआ है। तो बट वाज द क्वांटिटी सोल्ड डेट 10%। तो कहते हैं जो 10% प्रॉफिट हुआ है उस पर जो राइस बेचे हैं वह कितने केजी बेचे हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, जहाँ पे प्रॉफिट है, जहाँ पे प्रॉफिट है और जहाँ पे लॉस है। तो आप लॉस वाले को भी प्रॉफिट में बदलोगे। किस तरह से बदलना है, पहला प्रॉफिट है कितना 10%, फिर लॉस है 5%। अब लॉस को प्रॉफिट में बदलोगे तो साइन चेंज कर देना, सिर्फ -5% बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, गेन है यानी कि प्रॉफिट है 7% का। तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी पहले, जो कि कितनी है 10%, और सबसे छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है -5। ठीक है, और बीच में आ जाएगी कितनी 7% वाली, 7 आ गई। अब जहाँ से होगा तो ये 7 -5 होगा, तो -5 ऑलरेडी 5 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये 10 - 7 आ जाएगा, 10 - 7। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 5 12 बन जाएंगे रेशो। 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 1 3, 3 × 4, तो रेशो क्या बन गई 4:1। अब ये 4 जो है ये 10% की रेशो है और 1 ये जो है 5% की रेशो है। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है कि 10% पे कितनी क्वांटिटी बेची है, तो 10% की रेशो क्या आई है 4। अब क्वेश्चन में 50 kg टोटल राइस थे। ठीक है, तो रेशो का टोटल बनाएंगे तो वह कितना बनेगा 5 × टोटल कैपेसिटी कितनी है 50 kg, तो 5 × 10 करेंगे 50, 10 × 4 करेंगे 40। तो हम ये बता सकते हैं 10% पे जो राइस बेचे हैं वह बेचे हैं कितने 40 kg। अगर यहीं से पूछा जाता लास्ट पे कितने बेचे हैं, तो अगर टोटल 50 kg है तो 10% पे 40 जा रहे हैं, तो लास्ट पे कितने जा रहे होंगे, यानी कि 5% पे कितने जा रहे होंगे, वह जा रहे होंगे 10, क्योंकि 50 टोटल है, 10 40 जहाँ पे चले गए और बचे हुए जाएंगे लास्ट पे, वह है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 40 kg, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मर्चेंट हैज़ 88 kg ऑफ शुगर। ए पार्ट ऑफ दिस ही सेल एट ए गेन ऑफ 10%। कहते हैं कि एक मर्चेंट के पास 88 kg शुगर है। ठीक है, जिसमें से वह बेचता है कुछ 10% प्रॉफिट पे एंड रिमेनिंग बची हुई 12% लॉस पे। ऑन द होल ट्रांजेक्शन ही लॉस 3%। कहते हैं कि ओवरऑल उसे जो लॉस हुआ है 3% का, तो बट इज़ द क्वांटिटी सोल्ड एट लॉस ऑफ 12%। तो बताओ 12% लॉस पे उसने कितनी क्वांटिटी बेची है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, पहली प्रॉफिट में है 10%, दूसरी लॉस में है 12% और तीसरी भी लॉस में है 3%। अब आप चाहे दोनों लॉस वाली वैल्यू को भी प्रॉफिट में बदल लो, या पहली प्रॉफिट वाली को भी लॉस में बदल लो। ठीक है, तो आंसर आपका दोनों से सेम ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना। एक मेथड मैं करवा देता हूँ, दूसरा आप कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लास्ट वाली को ही बदल लेते हैं, सॉरी प्रॉफिट वाली को ही बदल लेते हैं लास्ट में बदलेंगे तो जो -10% आ जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है
-10 और जहाँ पे आ जाएगा 12 और ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे 3 की। ठीक है, अब देखिए, अब 12 में से 3 जाएगा तो 9 जहाँ पे आ जाएगा रेशो। अब 3 में से -10 होगा तो 3 में से माइनस होगा -10, तो ये बन जाएगा 3 + 10। ठीक है, यानी कि 13। तो रेशो क्या आ गई 9:13। अब ये रेशो होगी 10% की और ये होगी 12% की। ठीक है, अब पूछा क्या है उन्होंने, लॉस ऑफ 12%, यानी कि इस वाली वैल्यू पे कितनी क्वांटिटी बिकी थी। तो इस वाली वैल्यू की रेशो क्या है 13 को ऊपर रखिए, नीचे दोनों का सम करेंगे 22 और मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 88 kg। तो 22 × 4 करेंगे तो 13 × 4 करेंगे 52 kg। तो हम ये बता सकते हैं कि 12% लॉस पे जो शुगर की क्वांटिटी बिकी है वह बिकी है 52 kg। तो अगर 10% प्रॉफिट के लिए पूछ लेते तो टोटल 88 है, 88 में से 52 को माइनस कर दो तो वही आंसर होगा। ठीक है, अब आंसर क्या है 52 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ ए स्टाफ ऑफ ए कंपनी इज Rs 1200। कहते हैं किसी कंपनी के स्टाफ की एवरेज सैलरी है 1200। इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज Rs 4600, उनमें से ऑफिसर जो हैं उनकी एवरेज सैलरी 4600 है, एंड डेट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज Rs 1100, और जो नॉन ऑफिसर हैं उनकी एवरेज सैलरी 1100 है, एंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 15, और जो नंबर ऑफ ऑफिसर टोटल ऑफिसर हैं वह 15 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर। तो बताओ टोटल नॉन ऑफिसर कितने हैं। तो एवरेज सैलरी है 1200, तो एवरेज सैलरी हमेशा एवरेज बीच में आ जाएगी। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 1200। लार्जर वैल्यू आ जाएगी ऑफिसर की जो कितनी है 4600, और स्मॉलर आ जाएगी नॉन ऑफिसर की जो कितनी है 1100। ठीक है, अब 4600 में से 1200 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3400। सेम 1200 में से 1100 माइनस होगा तो आ जाएगा 1। तो रेशो आपकी क्या बन गई, सॉरी 100 आ जाएगा। तो रेशो बन गई 100 रेशो 3400। 0 0 0 0 कट हो जाएगा 1 रेशो 34, और ये बन गई ऑफिसर रेशो नॉन ऑफिसर। ठीक है, तो रेशो के हिसाब से ऑफिसर कितने आए 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफिसर कितने हैं 15। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 15 के इक्वल है। तो नॉन ऑफिसर के लिए पूछा है तो नॉन ऑफिसर की रेशो कितनी है 34। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 34 की वैल्यू क्या होगी 15 × 34। तो 15 × 34 करोगे 510। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंपनी में जो नॉन ऑफिसर हैं वो कितने हैं 510। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ राइस। कहते हैं एक शॉपकीपर के पास 2 तरह के चावल हैं, 50 पर kg एंड Rs 20 पर kg। एक टाइप 50 पर kg की है और दूसरी 20 पर kg की। ही वांट्स टू मिक्स देम इन सच रेशो सो डैट मिक्सचर बिकम्स 30 पर kg। कहते हैं कि वह चाहता है कि मैं इस तरह का मिक्सचर बनाऊं कि जो मैं बेचूं वह 30 kg का बिके। इन विच रेशो डज ही मिक्स। तो बताओ वह किस रेशो में उनका मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 50 और छोटी वैल्यू क्या है 20, और बीच में आ जाएगी मिक्स वैल्यू जो कि 30 है। ठीक है, तो जहाँ से 50 में से 30 जाएगा तो 20 आ जाएगा, और ये 30 में से 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा। रेशो क्या बनेगी 10:20, यानी कि 1:2। तो 1:2 में वह मिक्स करेगा इनको, तो 30 पर kg पे उसकी मतलब बन जाएगी वैल्यू 30 रुपये पर kg के। तो 1:2 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल हैज़ Rs 1500, ए पार्ट ऑफ विच ही लेंट at 3% and rest at 2%. The whole annual interest was Rs 32. How much did he lend at 2%? कहते हैं राहुल के पास 1500 रुपये हैं जिसका एक हिस्सा वह 3% पर उधार देता है और बाकी 2% पर। पूरे वर्ष का जो ब्याज बनता है वह 32 रुपये है। बताओ 2% पे वह कितना ब्याज देता है। ठीक है, तो टोटल पैसा, अब देखिए एक वैल्यू आपकी परसेंटेज में है, दूसरी भी परसेंटेज में है, और ओवरऑल आपकी रुपये में है। तो आपके पास टोटल रुपये है, आप परसेंटेज को भी रुपये में बदल लीजिए। तो 1500 का 3%
देखिए 1500 का 1% कितना होगा 15, तो 3% कितना होगा 45, यानी कि 15 इंटू 45। और 2% कितना होगा, अगर 1% 15 है तो 2% 30 होगा। तो जहाँ से वैल्यू आ जाएगी 45, 30 और मिक्स वैल्यू क्या है 32। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है 3% की और नेक्स्ट क्या है 2% की। अब 45 में से 32 जाएगा तो रह जाएगा 13, और 32 में से 30 जाएगा तो रह जाएगा 2। तो क्या बनी जहाँ पे रेशो 2:3, किसकी 3% और 2% की। अब पूछा क्या है, हाउ मच डिड ही लेंड एट 2%, तो बताओ 2% पे उसने कितना उधार दिया था। ठीक है, तो टोटल रेशो कितनी है 13 और 2 15, और टोटल अमाउंट दिया है उन्होंने 1500। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 100, 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। अगर 1% की वैल्यू 100 है तो 2% की कितनी होगी, 2% की होगी 200, और 13% की होगी 13, सॉरी 2% की वैल्यू है 13, 2% सॉरी 13 है 2% की, तो 13 का आ जाएगा 1300, 3% की है 2 तो 2 का आ जाएगा 200। अगर पूछा होता 3% का तो आंसर आना था 200, पूछेंगे 2% का तो आंसर आएगा 1300। अब पूछा है 2% का तो राइट आंसर क्या है 1300। हम ये कह सकते हैं कि 2% पे जो उधार दिया था वो 1300 दिया था, और 3% पे जो राहुल ने उधार दिया था वह 200 दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 1300, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वेसल्स कंटेन्स मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 2:3 एंड 7:3। ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच द कंटेंट ऑफ 2 वेसल्स हैव टू बी मिक्सड सो डैट द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज इक्वल। अब जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है मिक्सचर की, उनमें मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, अब ये हम एलिगेशन से भी करेंगे, तो देखिए किस तरह से करना है। 2 वेसल हैं, वेसल फर्स्ट और वेसल 2, तो जिसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या है, फर्स्ट में 2:3 है और सेकंड में 7:3 है। ठीक है, कहते हैं अगर इन्हीं दोनों वेसलों को मिक्स किया जाए, मतलब किसी थर्ड वेसल में, तो जो रेशो है वह इक्वल होगी, यानी कि 1:1 में। तो किस रेशो में इन्हें मिक्स किया जाएगा कि जो रिजल्ट होगा वह 1:1 में होगा। अब देखिए, चाहे आप मिल्क लेकर चलिए चाहे आप वाटर लेकर चलिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम दोनों लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पहले में मिल्क कितना है 2 और टोटल वैल्यू कितनी है 5, 2 और 3 5। सेकंड में मिल्क कितना है 7 और टोटल वैल्यू कितनी है 10। जब इक्वल रेशो होगी 1:1, तो ये होगा मिल्क, ये होगा वाटर, तो हम मिल्क लेकर चल रहे हैं, मिल्क होगा 1 और दोनों कितने हैं 2, तो ये बन जाएगा 1/2। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वाटर लेकर चलेंगे तो पहले में वाटर है 3/5 आ जाएगा, 5 टोटल है। सेकंड में 3/10 आ जाएगा, और रेशो जब 1:1 होगा तो वह 1/2 ही आएगा, चाहे आप मिल्क ले लो चाहे आप वाटर ले लो। अब देखिए 2/5 और 1/2, 2/5 और 1/2 एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का 10, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ऊपर भी 2 से होगी, 2 × 2 4 बन जाएगा, और 2 की 5 से होगी तो ऊपर भी 5 से होगी, तो 5/10 बन जाएगा। जो 4/10 बन जाएगा वह 5/10 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये बनेगा 5, ये बनेगा 4/10 और ये बनेगा 5/10। अब 5/10 में से 4/10 निकलेगा तो 1/10 आ जाएगा। इसी तरह से 7/10 में से 5/10 निकलेगा तो 2/10 आ जाएगा रेशो में, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2:1। इसी तरह से वाटर का देखिए, ये 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10, यानी कि 5 × 2 करेंगे तो 10, ऊपर भी 3 × 2 होगा तो 6/10 बनेगा, ये आपका 5/10 बनेगा। तो 6/10 में से 5/10 जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, और जहाँ से 5/10 में से 3/10 जाएगा तो 2/10 आ जाएगा। ठीक है, रेशो में तो 10 से 10 कटेगा, 2:1 आ जाएगा। देखिए सेम दोनों आंसर, चाहे आप मिल्क लेकर चलिए चाहे आप वाटर लेकर चलिए, तो आंसर 2:1 ही आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिल्क एंड वाटर इन द 2 वेसल्स आर इन द रेशो 3:1 एंड 7:11, 3:1 एंड 7:11।
मिल्क एंड वाटर। इन वट रेशो शुड द लिक्विड इन बोथ द वेसल बी मिक्सड। कहते हैं दोनों वेसलों का मिक्सचर किस रेशो में हम मिक्स करें टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। यानी कि जो हमें रिजल्ट मिले वो हमें मिल्क और वाटर की जो रेशो है वह हाफ हाफ मिले, यानी कि 1/2 रेशो 1/2। और मैं आपको बता दूं 1/2 रेशो 1/2 होगा तो वह 1 रेशो 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में दोनों से समझा दिया है, मिल्क को लेकर भी और वाटर को भी। अब हम एक ही वैल्यू लेकर चलेंगे, चाहे आप मिल्क ले लो चाहे आप वाटर ले लो। हम मिल्क ही लेकर चलते हैं, तो मिल्क कितना है 3:1, यानी कि 3/4। अब 3 है मिल्क, 4 है टोटल, टोटल में से मिल्क कितना है 3/4। इसी तरह से सेकंड में 7/18 और इन दोनों का मिक्स 1:1 है, यानी कि 1/2। अब 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो 3/4 सेम रहेगा, 1/2 का बन जाएगा 2/4। अब 3/4 में से 2/4 निकलेगा तो 3 में से 2 जाएगा 1/4 बन जाएगा। और इसके साथ रेशो आएगी, देखिए जो 1/2 है और जो 7/18 है, तो 18 और 2 का एलसीएम क्या होगा 18, यानी कि ये 9/2 बन जाए 9/18 बन जाएगा, वो आपका 7/18 ही रहेगा। तो 9 में से 7 जाएगा 2/18 आ जाएगा। ठीक है, रेशो क्या बन गई आपकी 2/18 रेशो 1/4। तो ये 2 × 1 2, 2 × 9, तो आपकी रेशो बन गई 1/9 रेशो 1/4। जब भी इस तरह का हो तो 4 जहाँ पे आ जाएगा तो 9 जहाँ पे बन जाएगा, 4:9 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 vessels containing milk and water are in the ratio 4:5 and 5:1. Find the ratio in which the content of 2 vessels have to be mixed. कहते हैं कि किस रेशो में हम इन दोनों को मिक्स करें सो डैट द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, और जो न्यू मिक्सचर बने उसमें रेशो क्या बन जाए 5:4। ठीक है, तो पहला मिल्क एंड वाटर की रेशो है 4:5, सेकंड है 5:1 और लास्ट है 5:4। तो हम मिल्क लेकर चलते हैं, मिल्क है 4 बाय टोटल कितना है 9, सेकंड 5 है 5/6 और मिक्स किस में है 5/9 में। ठीक है, अब 4/9 और 5/9 यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो 1/9 आ जाएगा। इसी तरह से 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 18, तो 9 की 2 से होगी तो 5 की भी 2 से होगी तो 10/18 बन जाएगा। और जहाँ से 6 की 3 से होगी 18 करने के लिए तो 5 की भी 3 से होगी 15 बन जाएगा। तो 15 में से 10 जाएगा 5 आ जाएगा 5/18। तो रेशो क्या बन गई 5/18 रेशो 1/9। तो 9 × 1 9, 9 × 2 18। तो रेशो यहाँ से बन गई 5/2 रेशो 1/1, यानी कि 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 5 बन जाएगा और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2 बन जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आएगा 5:2, ऑप्शन ए। और ये थे कुछ क्वेश्चन जो एलिगेशन के ऊपर बेस्ड थे। अब ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन करवाए हैं ये मैंने कल की वीडियो में ही करवाए थे आपको मिक्सचर में। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने 2 मेथडों से करवाए थे, तो एक और मेथड आपके सामने है। ठीक है, तो ये था एलिगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के मिक्स क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे जेके एसएसबी में जितने भी रेशो एंड प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आए हैं वो सभी। ठीक है, उसके बाद एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि पार्टनरशिप करेंगे या फिर एवरेज को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।